आज के मुख्य समाचार। मुंबई के कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही रोक होगी, पुलिस ने दी जानकारी। शिवसेना और बीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव के ठिकानों पर आयकर के छापे। रूस पर प्रतिबंध लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाटो की सिर्फ बयानबाजी चल रही। दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में बिजली के बिलों को माफ करने का ऐलान। मुंबई पुलिस ने नागरिकों को स्वास्थ्यवर्धक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है। एक अधिकारी ने बताया कि इस पहल के तहत हर सप्ताहांत में कुछ घंटों के लिए कुछ सड़कों को वाहनों के आवागमन के लिए बंद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि लोग रविवार को अपने बच्चों एवं प्रियजन के साथ बाहर निकलकर सड़कों पर योग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद अन्य गतिविधियां कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत इस सप्ताह के अंत में नरीमन पॉइंट पर दोराभाई टाटा रोड, बांद्रा में काटर रोड, गोरेगांव में माइंड स्पेस रोड, डीएन नगर में लोखंडवाला रोड, अंधेरी, मुलुंड में तांसा पाइपलाइन रोड और विक्रोली क्षेत्र में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे को सुबह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा जाएगा। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इस दौरान वैकल्पिक मार्गों पर यातायात के आवागमन की व्यवस्था की है। कई लोगों को सुबह सड़कों पर व्यायाम करते, दौड़ते और अन्य मनोरंजक गतिविधियां करते देखा गया। अधिकारी ने बताया कि प्राधिकारियों ने नागरिकों के लिए एम्बुलेंस और सचल शौचालयों की व्यवस्था की है। नागरिकों से इस दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुंबई, शिवसेना नेता और बीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था। इस छापे में कई करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ था। इसी छापे के दौरान आईटी टीम को एक डायरी भी मिली थी। इस डायरी के बारे में अब आयकर विभाग ने एक नया खुलासा किया है। इस डायरी में मातोश्री को 50 लाख रुपए की घड़ी और 2 करोड़ रुपए कैश गिफ्ट में देने का जिक्र है। बता दें कि मातोश्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास का नाम है। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारियों के मुताबिक इस डायरी में गुड़ी पाड़वा त्योहार के मौके पर ये गिफ्ट देने का जिक्र किया गया है। जब आयकर विभाग ने इस बारे में यशवंत जाधव से पूछताछ की तो यशवंत जाधव ने चालाकी से मातोश्री का मतलब मां बताया, यानी यह समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने ये गिफ्ट अपनी माता के नाम पर दिए हैं। लेकिन इस जवाब से आयकर विभाग संतुष्ट हो जाएगा, इसकी संभावना कम है। आयकर विभाग की ओर से इस मामले की जांच शुरू है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा, इस बारे में इनकम टैक्स जांच कर रहा है, इसमें मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। 24 महीने में 38 प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी है। कोविड काल में जो हमने आरोप किया था कि किस तरह मुंबई महापालिका द्वारा लूट शुरू थी, वो आरोप आज सच साबित हो रहा है। आयकर विभाग सही दिशा में जांच करेगा, यह हमें विश्वास है। इस बीच किरीट सोमैया और अतुल भातखलकर जैसे बीजेपी नेताओं ने इस मामले की ईडी जांच की मांग की है। ईडी जांच की मांग करते हुए अतुल भातखलकर ने कहा कि पब्लिक का लूटा हुआ पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर ईडी द्वारा जांच नहीं करवाई गई और पब्लिक का पैसा वापस नहीं किया गया तो बीजेपी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। जनवरी महीने में किरीट सोमैया ने यशवंत जाधव पर करोड़ों रुपए के घोटाला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुंबई में कोविड सेंटर तैयार करने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। सोमैया ने जाधव पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने आयकर विभाग को सबूत उपलब्ध करवाने की भी बात कही थी। इस बीच मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को भी आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। यशवंत जाधव मामले में नोटिस भेजा गया है। इससे पहले भी 10 मार्च 2022 को इकबाल सिंह चहल को नोटिस भेजा गया था। चहल ने उसका जवाब भी दिया था। एक दिन पहले बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने बीएमसी कमिश्नर पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने अमेरिका में प्रॉपर्टी खड़ी की है। चहल ने इस आरोप को ठुकराते हुए कहा कि उनकी अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इस बीच बता दें कि बीएमसी का चुनाव करीब है और जो लोग यह समझ रहे हैं कि एक शहर की महानगर पालिका का चुनाव है तो यह गौरतलब है कि बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और इसका सालाना बजट देश के कई राज्यों के बजट से ज्यादा होता है। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है। बीजेपी ने इस बार बीएमसी में शिवसेना को हराने का लक्ष्य रखा है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका, नाटो संघ पश्चिमी देश लाख कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ तक कि रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रहे हैं, लेकिन रूस को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके साथ ही बयानबाजी भी जमकर चल रही है।
इस बयानबाजी में अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ऐसा कह दिया है कि यह जंग और भी भयानक हो सकती है और साथ ही रूस सीधा अमेरिका से भी टक्कर ले सकता है, क्योंकि बाइडेन की जो जुबान फिसली है वो अब अमेरिकी डिप्लोमेट्स के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तनाव और बढ़ सकता है। बाइडेन ने शनिवार को पोलैंड के वार्सो में पुतिन को लेकर कहा कि यह व्यक्ति सत्ता में नहीं रह सकता। यह बयान स्पॉन्टेनियस था, जिसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस के अधिकारी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बाइडेन पुतिन के रूस में सत्ता में रहने या सरकार बदलने के बारे में नहीं कह रहे थे। उन्होंने कहा कि बाइडेन के कहने का मतलब था कि पुतिन को अपने पड़ोसियों या क्षेत्र पर ताकत का इस्तेमाल करने नहीं दिया जा सकता। अमेरिकी मीडिया की माने तो बाइडेन की यह टिप्पणी अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते को और खराब कर सकती है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष रिचर्ड हास ने कहा कि एंथनी ब्लिंकन को फौरन अपने रूसी समकक्ष से बात करके स्पष्ट करना चाहिए कि बाइडेन की टिप्पणी अमेरिका की विदेश नीति नहीं है। बाइडेन ने पहले पुतिन को कसाई भी कहा था, लेकिन व्हाइट हाउस ने इससे भी दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि यह ऑफ स्क्रिप्ट कमेंट था, इसे और बुरा बनाता है क्योंकि इसे बाइडेन की असली सोच समझा जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बाइडेन यह कमेंट कर पुतिन को उकसा रहे हैं और इसका असर यह होगा कि यूक्रेन में हमले और भी तेज हो जाएंगे। हास ने कहा कि पुतिन को अगर लगता है कि उनके पास खोने को सब कुछ है तो अब वो सोचेंगे कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। बाइडेन ही यह टिप्पणी रूस अमेरिका के रिश्तों में कितनी तल्खी जा सकती है, इसे इस बात से समझे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन पर सवार होने से पहले ही उनके सहयोगी यह दावा करने में लग गए हैं कि बाइडेन मॉस्को में सरकार बदलने का आह्वान नहीं कर रहे थे। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाइडेन के बयान को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, यह अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिकन के हाथ में नहीं है कि वे तय करें कि रूस की सत्ता में कौन रहेगा। पिछले 24 घंटों में दूसरी बार बाइडेन की जुबान फिसली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ऐसा इशारा किया था कि इस यूक्रेन में सैनिक कर सकता है या पहले ही कर चुका है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने साफ किया है कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं है कि अमेरिका इस संघर्ष में दखल नहीं देगा। जयपुर, राजस्थान में बिजली की महंगी दरों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इन सवालों के बाद बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में बिजली के बिलों को माफ करने का ऐलान किया था। सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रदेश में 50 यूनिट तक की बिजली उपभोक्ताओं को फ्री दी जाएगी। इसके बाद उस पर चार्ज लगाया जाएगा। इस घोषणा से मिडिल क्लास और लोअर क्लास को काफी फायदा होगा। जयपुर डिस्कॉम की ओर से मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए प्रस्ताव फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया है। इस प्रस्ताव के बाद साफ हो जाएगा कि नई घोषणा का सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलेगा। डिस्कॉम द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार उपभोक्ताओं को 780 रुपए तक का फायदा होगा। वहीं 50 यूनिट से कम बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। सीएम की घोषणा के बाद 50 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का बिजली बिल या फिर चार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 1.18 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया था। सरकार की बजट घोषणा के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को बिल में 175 से 750 रुपए तक की छूट दी जाएगी। इसमें 300 यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले ग्राहक भी शामिल हैं। इन ग्राहकों के स्लैब के अनुसार छूट मिलेगी। सरकार की बजट घोषणा के अनुसार बीपीएल और छोटे घरेलू श्रेणी के 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का तो विद्युत शुल्क शून्य हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की माने तो राज्य में लंबे समय से बिजली का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी खुशखबरी है। जल्द ही किसानों को भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री भाटी ने बताया कि 2012 से लेकर अब तक की पेंडेसी में से 2 लाख नए कृषि कनेक्शन अगले 1 साल से 2 साल में दे दिए जाएंगे। बता दें कि राजस्थान सरकार की नई घोषणा के बाद 1.25 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के करीब 1.18 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। इन ग्राहकों में 3 कैटेगरी बीपीएल, लघु घरेलू और सामान्य घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। इन सभी उपभोक्ताओं को 256 रुपए से लेकर अधिकतम 780 रुपए तक का लाभ मिलेगा। सामान्य उपभोक्ता की बात करें तो 50 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी। इसके बाद से बिजली का चार्ज शुरू किया जाएगा। 75 यूनिट बिजली की खपत वाले उपभोक्ताओं को 347.5 रुपए देना होगा। वहीं 100 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले ग्राहकों को करीब 445 रुपए का भुगतान करना होगा। 150 यूनिट में 750 रुपए लगेंगे। 260 यूनिट बिजली खर्च करने पर करीब 1444 रुपए देने होंगे।
350 यूनिट बिजली खपत करने वालों को 2160 रुपए का भुगतान करना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।